गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बेसिकली ये एक ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग वीडियो होने वाला है, राइट। कि ऑप्शन सेलिंग कर कर हमें कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम किस तरह से कमाते हैं, क्या उसकी साइकोलॉजी होती है, किस तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग में एक सस्टेनेबल कैपिटल हम हमारे क्रिएट मतलब उसको ग्रो कर सकते हैं। वो सारे के सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि ये वीडियो ऑलमोस्ट आई थिंक 5 to 6 मंथ्स के बाद में ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैं ये बना रहा था जो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 ऑलमोस्ट सितंबर 2023 में मैंने बनाया था। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज और मेरी हेल्थ की इश्यूज की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूँगा कि आपको सारे की सारी मैं डिटेल यहाँ पर शेयर करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई अगर मार्केट में से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है एवरी मंथ, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रॉफिट करना चाहिए, क्या सिस्टम हमें अप्लाई करनी चाहिए, वो सारे के सारे बातें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो देखो आपके सामने एक सीट ओपन हुई है, राइट, जहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशंस किया हुआ है कि लाइव आईपीओ, ये हमारी मतलब एक ग्रुप का नेम है लाइव आईपीओ सेलिंग इंट्राडे कॉल रिपोर्ट। हम जो सेलिंग करते हैं ना, उसका पूरा का पूरा रिपोर्ट है कि भाई मार्च मंथ में हमने क्या किया, क्योंकि आज ऑलरेडी 29 मार्च है, करेक्ट। मतलब आज एक लास्ट एक्सपायरी थी मार्च मंथ की, तो मार्च मंथ ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अब डायरेक्ट हम मंडे मार्केट ओपन होगा, तो मंडे जो मार्केट ओपन होगा वो हमारा क्या होगा, अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये मान लीजिए सीरियल नंबर 1 है, ओके। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है एंट्री डेट, मतलब मैंने एंट्री कौन सी डेट पर लिया उसकी बात है। कौन सी एक्सपायरी वाली थी, तो कभी 4 मार्च की जो एक्सपायरी थी उसका ट्रेड है। इंडेक्स कौन सी है, तो बोले तो मिड कैप इंडेक्स है। एग्जिट कब किया ट्रेड को, सेम डे मैंने एग्जिट किया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा है सेल पीई सेल सी, मतलब वन काइंड ऑफ एक स्ट्रेडल स्ट्रेंगल के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई आप अपने हिसाब से करना स्टार्ट कर दो। देखो ऑप्शन बाइंग आप अपने हिसाब से करोगे तो चलेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी सिस्टम होती है जो अपने आप से करना है तो पहले इसको प्रॉपरली लर्निंग कर देना, उसके बाद स्टार्ट करना। क्यों, क्योंकि इसके वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अपने आप नहीं करना चाहिए, क्या रीजन है, क्या ड्रॉबैक है, क्या एडवांटेज है, वो सारे के सारे पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पीई को मैंने सेल किया हुआ है और एक सीई को सेल किया हुआ है, करेक्ट। स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। कितनी क्वांटिटी है, दो लॉट है यहाँ पर, मतलब पीई में भी 2 लॉट है और सीई में भी 2 लॉट है। क्या प्राइस में मैंने सेल किया हुआ है पीई को, 48 रुपीज में मैंने पीई को सेल किया हुआ है, और 45 रुपीज में मैंने कॉल को सेल किया हुआ है, राइट। ओके, और उसको मैंने एग्जिट कहाँ पर किया है, इसको मैंने 27 पर एग्जिट किया, इसको मैंने 26 पर एग्जिट किया। अब 27 पर मैंने जो एग्जिट किया तो उसका प्रॉफिट बिना 3000 रुपीज़ 150, और जो मैंने 26 पर एग्जिट किया उसका जो प्रॉफिट बना है वो है 2850। सेम डे एग्जिट और सेम डे एंट्री होती है। हमारे साथ जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग में आते हैं वो सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट होती है। तो यहाँ पर मैंने जो कैपिटल लगाया वो अराउंड यूज हुआ था 1.96 लाख, और 1.96 लाख रुपीज यूज करने के बाद मैंने लास्ट में प्रॉफिट कितना लिया, 6000। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कहाँ पर आएगी, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर इतना ज्यादा कैपिटल यूज करने के बाद अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज ही प्रॉफिट होता है, तो इससे बेटर है था हम ऑप्शन बाइंग करें। क्योंकि सॉरी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, कैपिटल बहुत ही स्मॉल लगता है,
बहुत ही स्मॉल। जैसे कि मान लीजिए आज का मार्केट तो आप सभी लोगों को पता है कि ऊपर भी बहुत सारा गया, नियर 400 पॉइंट के आसपास प्लस हुआ था। उसके बाद सडनली एक डाउन फ्लो आया जो नियर मार्केट को 150 तक लेकर आ गया। तो उसी चक्कर में हमने एक हीरो जीरो के हिसाब से हमने एक ट्रेड लिया, जो ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक। हीरो जीरो के हिसाब से हमने एक ट्रेड लिया था, जहां पर मैंने 22,400 का पीई नियर 5.10 के आसपास हमने इसको बाय किया। जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है। 5.20 पर हमने बाय किया, वो एटलीस्ट विद इन 5 to 10 मिनट अराउंड वह हो गया 120, करेक्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि क्या 5 पॉइंट में मतलब 5 रुपीज़ में जो लोगों ने बाय किया होगा, क्या 120 तक खड़े होंगे? कोई नहीं खड़ा रहेगा। इसको हमने एग्जिट किया ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 45 से हमने एग्जिट करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे लोगों ने 45 पर भी एग्जिट किया होगा, 55 पर भी एग्जिट किया होगा, किसी ने 30 पर भी किया था। मैंने कहा था भाई जो सेफ ट्रेडर है वो 30 पर एग्जिट कर सकते हैं, बाकी के सारे वो ट्रेल करते रहो। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 रुपये का अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करूँगा तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 6,000 कैपिटल लगाकर अराउंड 36,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि सर 6,000 लगाया 36,000 बन गया। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर 1.96 लाख लगाता तो मेरे तो कितने ज़्यादा पैसा हो जाता। सही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ऐसे दिन कोई हर एक्सपायरी में नहीं होते हैं। ऑन एवरेज 10 एक्सपायरी से कई बार हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इससे बेटर है कि आपको अगर सस्टेन, देखो अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, प्रॉपर बिजनेस करते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका प्रॉफिट एक ही महीने में सारा ले ले। आप उसको क्या करते हो, कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हो और प्रॉफिट लेते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1.96 लाख रुपीज़ यूज़ किया और 6,000 का मैंने प्रॉफिट लिया, करेक्ट। तो मेरा अगर मैं रिटर्न ऑफ परसेंटेज 1 डे का काउंटिंग करूँ तो कितना होता है 2.97, करेक्ट। सेम प्रोसेस मैंने दूसरे दिन अप्लाई किया 2 तारीख को, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ 2100 अराउंड 1%। सेम चीज मैंने 2 तारीख को दूसरा ट्रेड लिया, उसमें मैंने 4,000 का प्रॉफिट लिया। कितना? 4,000 का। ओके, यहां पर देखो तो कितना मेरा रिटर्न हुआ 2%। 4 तारीख को मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। देखो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई थी कि यहाँ पर एक प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका था, तो फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा और एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे ऑन एन एवरेज प्रॉफिट मिला था 1900 रुपये। उसके बाद बैंक निफ्टी का किया जिसमें 180 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी सेम 1.97 लैक्स ही हमने यूज़ किया। यहाँ पर हमारा 6,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये स्टॉक ऑप्शन है, ठीक है। ये जो स्टॉक ऑप्शन है टाटा मोटर का, जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 1150 का, हमने स्ट्राइक प्राइस को सेल किया था 5.5 रुपीज़ पर। अब वो 5.5 वाला एंड ऑफ द डे क्या हो गया 0, लेकिन हमने कितने में निकाला था 0.75। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट बना 6,000 के आसपास प्रॉफिट बना। इसके लिए मुझे कैपिटल लगा था 1.40 और उसके अगेंस्ट हमें प्रॉफिट मिला था 4.6% एंड ऑफ द मंथ। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करें तो बैंक निफ्टी में देखो 1,000 का प्रॉफिट। कहने का मतलब देखो दूसरा, अगर ये फिन निफ्टी देखो तो यहाँ पर लॉस। कहने का मतलब ये था कि भाई जो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, एक तो मार्जिन सबसे ज़्यादा यूज होता है, दूसरी बात यहाँ पर लॉट साइज कम होने की वजह से हमें क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए हम मेजोरिटी जो ट्रेड करते हैं वो मिड कैप निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को मेजोरिटी हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ओके, तो कुल मिलाकर हमने ये जो पूरा ट्रेड लिया, मैं आज का भी ट्रेड दिखा देता हूँ। ये मेरा आज का ट्रेड है, जैसे 24
का नंबर का ट्रेड है और 28 डेट को मैंने लिया, मिड कैप निफ्टी लिया था। सबसे पहले मैंने ये और ये दोनों को मैंने सेल किया था। ये 18 में मैंने सेल किया, इसको 19 में ही सेल किया। अब ये 19 वाला बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर रहा था क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, तो उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ा। इसके साथ पी किया, फिर इसके साथ पी किया, मतलब बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ा। और ये एडजस्टमेंट ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट करने के पीछे बहुत लॉजिक होता है, बहुत थिंकिंग करनी पड़ती है, बहुत कैलकुलेशंस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई रैंडमली हम उसको कर ले। अगर मान लीजिए मैंने ये एडजस्टमेंट नहीं किया होता, मैंने इसको और इसको लेकर मैं बैठा रहता, तो भी मैं एंड ऑफ द डे में प्रॉफिट में आ जाता, लेकिन वो एंड ऑफ द डे तक हमें जाते जाते बहुत पेन दे जाता, क्योंकि आपने देखा था मार्केट एक टाइम पर 400 पॉइंट प्लस था। मतलब आई थिंक आपने सोचा होगा कि भाई 22,300 या 350 का सीई जो सुबह सुबह में 4 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, वो अगर हम देखेंगे तो 163 हो चुका। अगर आप ऐसे अगर मान लीजिए कॉल को राइट किया होता, मतलब 4 पॉइंट का आपने सेल किया होता और आपने उसको एग्जिट नहीं किया होता, तो समझ लो आपको एक ही दिन में मार्केट इतना ज़्यादा लॉस दे देता कि आप कभी ऑप्शन सेलिंग के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। इसीलिए अगर ऑप्शन सॉरी थोड़ी हेल्थ की इश्यू है इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप एक पर्टिकुलर अच्छे से मेंटर के पास ज्वाइंट होने के बाद ही करना। ऐसा नहीं कि मैं मेरे पास फंड है तो मैं एग्जैक्टली ऑप्शन सेलिंग करूँगा, नहीं। हाँ, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता, क्योंकि आपको आपका लॉस आपको पता है कि मेरा लॉस मेरा प्रीमियम ही है। मतलब मान लीजिए 100 रुपीज़ का मैंने प्रीमियम बाय किया है तो ये 100 रुपीज़ ही मेरा लॉस है, उससे ज़्यादा मेरा लॉस कोई है ही नहीं, ठीक है। ओके, कुल मिला के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट अब बताता हूँ। मोटा मोटा ये पूरा का पूरा हमने एनालिसिस जो यूज़ किया, मतलब फंड यूज़ किया, वो 4 लाख का था, राइट। 4 लाख के कैपिटल पर हमने जो टोटल प्रॉफिट किया वो है 56,074। और अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2000 से लेके 3000 की ऑलमोस्ट ब्रोकरेज पकड़ के चल लो। जो डिस्काउंट ब्रोकर होगा तो ये मतलब ऑलमोस्ट 50% हो जाएगी, 1000 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे 55,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने? 55। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 55 मेरा जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 25%, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 27,000, ये 27,000 में मेरे डीपी मतलब अकाउंट में मैं किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूंगा। अच्छा सा स्टॉक, ऐसा नहीं कोई पेनी स्टॉक, अच्छा वाला कोई स्टॉक। मान लीजिए मैंने 27,000 मैंने SBI के एक फंड मतलब SBI के स्टॉक परचेस कर लिए नियर 740 के आसपास, उसको अब छोड़ दूंगा मैं। अब जब मैं अप्रैल में मैं यूज़ करूंगा तो भी मैं कितना यूज़ करूंगा? 4 लाख, ठीक है। तो बाकी का 27,000 जो फंड है उसका क्या करूं? वो हम एज अ स्पेयर में रखेंगे। जब हमारा थोड़ा सा कैपिटल बड़ा होगा तो हम इसको कहीं पर हम यूज़ करेंगे। एट प्रेजेंट हम क्या करेंगे, अप्रैल से मतलब मंडे से 4 लाख का कैपिटल हम यूज़ करेंगे और इसी 4 लाख के कैपिटल पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग, ये पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग हुआ है वो हार्डली 2 लैक्स के कैपिटल पर हुआ है, नहीं कि 4 लैक्स। 4 लैक्स हम हमारे डीपी में रखते हैं, उसमें से हमने यूज़ किया था सिर्फ 2 लाख। 2 लाख हमने बफर छोड़ दिया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा 4 लाख अप्रैल मंथ में हम यूज़ करेंगे। इसका सबसे एडवांटेज मैं दिखाता हूँ, देखो। ओह सॉरी, ये बोला हाँ। ये देखो, जनवरी में भी हमने ऑप्शन सेलिंग किया था तो यहाँ पर हमने 5 लाख कैपिटल यूज़ किया था और हमने हार्डली 8,000 का प्रॉफिट लिया।
यहाँ पर भी 5 लाख का यूज़ किया, हार्डली 2000 का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर 4 लाख का यूज़ किया था और हमने 56,000 किया। अब हम अप्रैल मंथ में भी हम 4 लाख का ही कैपिटल यूज़ करेंगे और यहाँ पर अब हम क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट होगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उससे हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है। मतलब मैं यहाँ पर अगर रेंज डिफाइन कर दूँ तो 56,000 से लेके 66,000 की मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं ना कहीं आप इसको सेव करके रखना। थोड़ा वीडियो मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि बहुत खांसी आ रही है इसके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो अप्रैल मंथ में हम जो कंप्लीट करेंगे तो 13 अप्रैल को हम वापस एक वीडियो बनाएंगे जिसका हम एनालिसिस पर्टिकुलर यहाँ पर करेंगे। करेक्ट। दूसरी बात है, अगर आपको भी हमारे ऑप्शन सेलिंग के वाले ग्रुप में ज्वाइंट होना है तो आप भी ज्वाइंट हो सकते हो। सिर्फ इसके लिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दी गई है, एक होगा धन की और दूसरी है अपस्टॉक। किसी भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। और अगर आपको ये अकाउंट ओपन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सेलिंग की बात। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज की जो ऑप्शन सेलिंग आएगी अप्रैल मंथ के एंड के बाद, तब हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ। ठीक है, एक्चुअली मुझे अभी आपको और भी चीज़ें बतानी थी कि भाई ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के डिफरेंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्यों ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका भी एक मेरे रीज़न समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको देखना है मेनली ये वाले कॉलम जहाँ पर लिखा है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने पूरे मंथ का जो मैंने ट्रेड किया उसमें से आपको हार्डली लॉस वाले कितने दिखते हैं, यहाँ पर ही दिखना, यहाँ पर मत दिखना, आपको यहाँ पर ही दिखना है। सिर्फ यहाँ पर कुछ मत दिखो, यहाँ पर रेड है तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 4 5 ही ट्रेड ऐसे हुए जहां पर मुझे लॉस हुआ। और लॉस भी कितना है, देखो ये 1900 का लॉस है, ये 30 रुपये का लॉस है, 150 रुपीज़ का लॉस है, 750 का, और ये 624 का। उससे ज़्यादा मेरा लॉस है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में सबसे मेन एडवांटेजेस क्या है, विनिंग रेशियो सबसे बेस्ट हो जाता है। 70% आप विनिंग होता है, 30% के चांसेस होता है कि आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। ठीक है, तो सॉरी मैं वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।